मैंने रात्रि को सपना देखा था और सपने में एक बानर आया था। सपने बानर लंका जारी पूरी लंका को जला करके और समुद्र में विलीन कर गया। उसके पश्चात तुम्हारे प्राणनाथ आए सेना लेकर के और कुल के सहित इस रावण को, इसके खानदान को, इसके कर्मों की वजह से नष्ट करके तुम्हें लेकर के चले गए। सीता जी प्रसन्न हो गई, फिर भी कहती है ले हे त्रिजटा माता, मैं इतनी दुखी हूँ राम के विरह में, मुझे और अब रहा नहीं जाता। हे अशोक, तुम अपना नाम सत्य करो, मेरे शोक का हरण करो, तुम अग्नि की बरसात कर दो तो मैं जल जाऊं। है ना, जैसे अशोक से झोले फैला करके अग्नि मांगती है, उसी समय हनुमान जी को मौका मिला और ऊपर से मुद्रिका डाल दी। जैसे ही मुद्रिका को सीता जी ने देखा है, राम लिखा हुआ है, ये तो मेरे पति की मुद्री है, उसके जैसी कोई माया से दूसरी बनाई नहीं जा सकती। फिर यहाँ पर कैसे आई है? व्याकुल है, जो भी इस अंगूठी को लेकर के आया है वो मेरे सामने उपस्थित हो जाए। हनुमान जी महाराज छोटे से बानर के रूप में सामने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। माता, मैं राम का दूत हूँ, कैसे विश्वास करूं, रावण की भी तो माया हो सकती है। नहीं मां, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान राम की शपथ खा करके कहता हूं तो उनका ही दूत हूं। करुणा निधान राम जी का गोपनीय नाम था महाराज, कोड वर्ड केवल सीता जी ने रखा था, तो इसका पासवर्ड पता उनको ही था। तो ये पासवर्ड भगवान ने हनुमान जी को बताया था कि ये पासवर्ड वहां पर बता देना तो वो समझ जाएगी। जैसे ही करुणा निधान का नाम लिया, जानकी जी को विश्वास हो गया कि वास्तव में राम जी का ही दूत है। जय जय श्री राम। हे मां, बहुत शीघ्र आएंगे मेरे प्रभु, आपके विरह में जितना विरह आपको है उनके बिना उससे 100 गुना विरह उनको आपके बिना है। निश्चय आएंगे, आप चिंता मत करो। मैं तो स्वयं आपको ले जाने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं है। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे उनके ही साथ जाना है। इस पूरे रावण वध का श्रेय उनको दिलाना है, इसलिए। ठीक है मां, मुझे भूख लग रही है, आप आज्ञा दो तो मैं इस वाटिका से सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सेवन कर लूं क्या? हाँ बेटा, नीचे से तोड़ तोड़ के खाना। राक्षस लोग यहाँ पर रखवाली करते हैं, उनसे सावधान रहना। बोले माता चिंता मत करो, उनकर भय माता मोही नहीं, आप आज्ञा दे दो, उनकी चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि आत्म मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए मीठे मीठे फलों को सेवन करो। जैसे ही आज्ञा मिली, जय श्री राम, इस शाखा से उस शाखा पर, इस शाखा से उस शाखा पर, और पूरी ही उस अशोक वाटिका में छम छम नाचे, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहने लोगी से कहने लोगी से राम का दीवाना, छम छम जय जय, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, नाचे देखो वीर हनुमान। हरे राम राम हरे राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, जय श्री राम सिया राम। समय की गति बहुत तेज चल रही है, उसी गति से हमको भी आगे बढ़ना है। रखवाले जब बर्जर लागे मुष्टि प्रहार, हनक सब भागे। वो मालीगण जो रखवाली कर रहे हैं वो राक्षस लोग आकर के गरजते हैं, और हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार करके जय श्री राम, जय जय श्री राम रावण के पास जाकर के पुकार करिए। और रावण ने सेनापति को भेजा, सेनापति परास्त हो गया, सेना परास्त हो गई। उसके बाद में पुनिपट अक्षय कुमारा, अक्षय कुमार को भेजा, पूरी सुबह सेना को लेकर के आया है। एक ही पेड़ उखाड़ करके अक्षय कुमार का क्षय कर दिया। बोले बजरंगबली की जय हो। अंगद को इसी से तो भय था ना, सबसे पहले अंगद को अभय किया है भगवान हनुमान जी ने। दौड़ करके दूतों ने रावण से कहा, बोले महाराज अक्षय कुमार को भी मार दिया, ऐसा विकराल बंदर आया है, कोई देवता ही हो सकता है शायद। रावण स्वयं आने लगा,
इंद्रजीत ने कहा, बोले पिताजी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे होते हुए मैं जाऊंगा। जाओ पुत्र, वानर को बांध करके मेरे सामने लाओ। इंद्रजीत आया है, अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, नहीं चला बस। ब्रह्मास्त्र तब सांदेहु कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर्वान महिमा मिटैया। जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया, हनुमान जी ने विचार किया कि अब तो इसकी मर्यादा को रखना पड़ेगा। तुरंत हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंध गए और ब्रह्म फांस में बांध करके मेघनाथ रावण के सामने ले गया, उपस्थित किया, प्रस्तुत किया। बानर को जैसे ही देखा, रावण खिसियाने हंसी हंस रहा है। हनुमान जी ने भी विचार किया, प्रणाम नहीं करता मेरे को, तेरे अहंकारी को कौन प्रणाम करेगा, कौन है तू? पूरा परिचय दिया, मैं मेरे राम का भक्त हूं। अनेक प्रकार से वार्तालाप हुई है। इसी समय इसका दुष्ट का वध कर दो। उसी समय विभीषण जी महाराज आए हैं, समझाया, नीति विरोधन मारिय दूता है, नीति के विरुद्ध है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज बार बार अपनी पूंछ को देख रहे हैं, उसको लाड कर रहे हैं, अपने मुंह पे घुमा रहे हैं। रावण ने विचार किया कि कभी कर मनता पूंछ पर, ये पूंछ से विशेष स्नेह करता है, ऐसा करो इसकी पूंछ को जला दो। पूंछ ही बंदर त जाई, तब सट निज नाथ ही ले आई। ये पूंछ बिना पूंछ के जाएगा तो अपने नाथ को फिर ला करके बताए। हनुमान जी ने विचार किया कि भाई सहाय शारद में जानी, यही तो चाहते थे। उसी समय तेल बोरी पटलाई, पूरी लंकापुरी में, पूरे बाजारों में, बाजार के बाजार के थान आ रहे हैं और पूंछ पर लपेटे जा रहे हैं। और हनुमान जी महाराज की पूंछे की बढ़ती जा रही, कभी नहीं है। तेल बोरी पटलाई, तेल डाल करके वस्त्रों में लपेट करके, और रावण ने आज स्वयं पूंछ यज्ञ का अग्निसंधान जैसे ही किया, दिया सराय लेकर के जैसे ही पूंछ पर लगाई, और हनुमान जी ने जय श्री राम कह करके पूंछ को ऊपर उठाई और रावण की मूंछ से घुमाई, और रावण की मूंछ स्वाहा, और जय श्री राम, जय श्री राम। कंगूरे पे चढ़ गए, इस कंगूरे से उस कंगूरे पर, उस कंगूरे से उस कंगूरे पर, और पूरी लंका धू धू कर करके जल रही है। महाराज सोना कभी जलता नहीं है, पिघलता है, लेकिन आज रामदूत हनुमान जी महाराज की कृपा से उनको कौन सी दुर्लभ वस्तु है महाराज, सब कुछ करने में समर्थ है। आज वो सोने की लंका धू करके जल रही थी। एक विभीषण ग्रह नहीं, केवल विभीषण के ग्रह को सुरक्षित छोड़ा है और एक अशोक वाटिका को सुरक्षित छोड़ा है। एक ही क्षण में पूरी लीला हो गई। पूरी लंका की जो प्रजा है ना, वो व्याकुल हो गई। वो राक्षसियां, वो नारियां आपस में चर्चा करती है कि रावण के पाप की वजह से हमको मरना पड़ रहा है। हरी बहन, हम तो इस लंकापुरी को छोड़ करके राघव की शरण में जाएं और भली कहीं अयोध्यापुरी में या किसी भी दूसरी जगह पर जाकर के मजूरी कर अपने बच्चों का पेट पालन कर लेंगे, लेकिन इस दुष्ट राजा के नगर में नहीं रहेंगे। अब तो इसका काल निश्चित है। ओ जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली, जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली। ओ कुडे लंका में जब मच गई खलबली, कुडे लंका में जब मच गई खलबली, मारे चुन चुन के, ओ मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे छह को पटक कर जमी परवाई, मारे छह को पटक कर जमी परवाई, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी ये बजरंग बली। एक क्षण में पूरी लंका को धू करके जला करके और समुद्र के तट पर पहुंच गए और पूंछ बुझाई खोई श्रम धरे लग रूप बहोरी,
जनक सुता के आगे ठाड़ भयंकर जो, पूछ को बुझा करके छोटा रूप धारण करके जनक नंदन के सामने आकर के, हे माँ अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरे स्वामी के लिए क्या आज्ञा है। तुरंत सीता जी ने अपने बालों से उतार करके चूड़ामणि दिए। चूड़ामणि का मतलब ये नहीं है, कई लोग कहते हैं कि चूड़े का हीरा दिया है। चूड़ कहते हैं बालों को, बालों में जो लगाने की मणि, आज की भाषा में कहा जाए तो हेयर पिन, हाँ हेयर बैंड, हाँ बक्कल मान लो, जो भी है वो उतार करके उन्होंने दिया है कि मेरे स्वामी को ये दे देना, ताकि उनको विश्वास हो जाए। और 1 महीने में यदि वो मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे तो मैं मरी हुई जानना, मुझे ये दुष्ट मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, बोले माँ 1 महीने की नहीं 4-5 दिन की बात है, आप चिंता मत करो। और जय श्री राम, जय श्री राम। तुरंत समुद्र के पार आए हैं। आज बानर भालुओं ने जैसे देखा कि बजरंगबली आ गए, प्राणों में प्राण आ गए, सबकी जान में जान आ गई और प्रसन्न हो गए। हनुमान जी को चारों ओर से घेर लिया और भगवान राम के जय जयकार करते हुए दौड़ करके आए भगवान को खबर देने के लिए। ऋषिमुख पर्वत, प्रवसन पर्वत पर आना चाहते, उससे पहले महाराज सुग्रीव का बगीचा है, उस बगीचे को चारों ओर से उजाड़ दिया। आनंद आ गया ना कई दिनों के बाद में। आज खाने को कुछ मिला है, आज फल फूल खा रहे हैं। जाकर के रखवारों ने जब जाकर के खबर दी है, हनुमान महाराज बानरों ने पूरे नगर को, पूरे राज बगीचे को उजाड़ दिया। सुग्रीव ने विचार किया कि निश्चित प्रभु के काज करके आ गए, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं जो बगीचे का एक फल तोड़ करके खा सकते हैं। विश्वास हो गया। तब तक हनुमान जी महाराज पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे भगवान ने हनुमान जी को गले से लगाया, आपसे बढ़कर कोई नहीं, आप भरत के समान मुझे प्रिय हो। कहो जानकी कैसे हैं? पूरी बात बताई। बोले महाराज आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। निमिष निमिष करुणानिधि जाई कल्प सौंपी, एक एक क्षण कल्पों के समान व्यतीत होता है। बेगी करिए प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जी। हाँ शीघ्रता करो प्रभु। तुरंत वानरों को आदेश दिया गया, सेनाएं सजाई गई और पूरी सेना को, वानर भालुओं की सेना को लेकर के और सुग्रीव जी को सेनापति बना करके और आगे आगे हनुमान जी महाराज जय जय राम जी की सेना चली। चल रही है सेना की सेना चली, राम की सेना चली, राम जी की सेना चली। और सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई है। समुद्र के तट पर पहुंच करके हम उस पार कैसे जाएंगे? हर कोई तो हनुमान है नहीं जो पार चला जाएगा, है ना। फिर भगवान की मर्यादा को रखने के लिए कि मैं समुद्र से कुछ विनती करता हूं। इसके पहले उधर मंदोदरी ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन कहां तक समझने वाला था। विभीषण ने रावण को समझाना चाहा तो रावण कहता कि ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, मेरे नगर में रहता है, मेरा अन्न खाता है और उन तपस्वियों को उनका पक्ष लेता है, मेरे शत्रुओं का। जाओ उनके ही पक्ष में जा। तुरंत लात मार दी थी, अपमान कर दिया था। फिर भी विभीषण जी ने कहा कि आप तो पिता के समान हो, मेरे बड़े भाई हो, आपने मार दिया मुझे कोई बात नहीं, परंतु अब मैं मुझे उनकी ही शरण में जाता हूँ। अपने सचिवों को साथ में लेकर के आकाश मार्ग से विभीषण जी महाराज लंका समुद्र पार आए हैं। हनुमान जी ने जाकर के कहा, बोले प्रभु विभीषण जी आए हैं, रावण के भाई है। सुग्रीव ने कहा, बोले महाराज जानिन जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आए। ये राक्षस लोग होते हैं, इनकी माया कोई पहचान नहीं सकते। लेकिन भगवान ने कहा कि शरणागत कमुझे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलो कभी हान। मैं शरणागत वत्सलों में कभी त्याग नहीं सकता। तो महाराज यदि रावण आ गया तो क्या करोगे? इसको आप जो है लंका का राज दे दोगे, तो रावण आपकी शरण में आ गया तो क्या करोगे?
बोले अयोध्या का राज दे दूंगा। आए तो सही वो शरण में। विभीषण को लाया गया और विभीषण जैसे आए भगवान ने तुरंत जो है समुद्र का जल मंगा करके और उस तट की रज लेकर के तुरंत उसको लंका का नरेश घोषित कर दिया। राघवेंद्र सरकार की हे मित्र, हे सखा, इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय तो बताओ। विभीषण जी कहते कि नाथ तुम्हारे कुल गुरु जलगुरु, ये वरुण का पुत्र है समुद्र, और वरुण के पुत्र ही तुम्हारे कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज है, उनका भाई है, तो ये भी कुलगुरु है, इसलिए इनसे विनय करके पूछ लीजिए, मार्ग स्वयं बता देंगे। भगवान ने समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, बोले इसी समय बाण लेकर के इसको शौक क्यों नहीं लेते प्रभु? बोले तुम सही कहते हो, लेकिन पहले विनती कर लेते हैं। 3 दिन तक महाराज प्रार्थना करी, लेकिन समुद्र सामने नहीं आया, तो भगवान को क्रोध आ गया। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। अब तो भय दिखाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष और बाण, इसी समय इसको शोषण करता हूँ। जैसे ही बाण को धनुष पर धारण करना चाहते थे, उसी समय विप्र रूप धर कर समुद्र प्रकट हो गया। राघवेंद्र सरकार की ये आपकी मर्यादा बनाई हुई है, मेरा कोई दोष नहीं है। आप तो सुखाना चाहते हो तो आज्ञा दे दो, मैं तो वैसे ही सूख जाऊंगा, परंतु आप मर्यादा को, पुरुषोत्तम हो तो मर्यादा का पालन करें। आपकी सेना में नील और नल है, जो बानर है विश्वकर्मा के समान, उनको विद्या प्राप्त है, उनको बचपन में ही ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। वो जो भी पत्थर इस समुद्र में डालेंगे तो वो तैर जाएंगे, डूबेंगे नहीं। तो उनको आप शिल्पकार कला बना करके और बानरों से मेरे ऊपर पुल का निर्माण करवाइए, मैं अपने बल और अनुमान से सहायता करूंगा, धारण कर लूंगा और आप पुल को पार हो जाना। उसी समय समस्त बानर भालू भगवान का आदेश प्राप्त करके छोटे छोटे पत्थरों से क्या बनेगा पुल, बड़े बड़े पहाड़ों को, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके लाते हैं। राम नाम लिखते हैं हनुमान जी, समुद्र में डालते हैं और तैरते जाते हैं और पुल तैयार हो रहा है। महाराज बानर भालू जब पुल बना रहे थे, गिलहरी भी सामने आई। जब ये सहायता कर रहे हैं मेरे प्रभु की, तो मैं भी तो सहायता करूं ना। अब इनको तो भगवान ने इतना योग्य बनाया है कि पहाड़ों को उठा करके ला रहे हैं। मेरे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर जितना मेरे में बल है उसके अनुसार तो सहायता करूं। समुद्र के पानी में गीली होकर के जाती है और समुद्र के किनारे रज में लोट लगाती है, अपने बालों में, अपने पूंछ में जितनी बालू का आ जाती है उसको लेकर के आती है और आकर के अपने हाथों से खुजाल खुजाल करके उस पुल के ऊपर वो बालू का डाल देती है। शिक्षा लेनी चाहिए इसकी लहरी से। जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, भगवान के काम में सहयोग करना चाहिए। अब आप सब समझ ही गए हैं, सहयोग तो तन का भी होता है, मन का भी होता है, धन का भी होता है। जो यज्ञ हो रहा है, जो कथाएं चल रही है, ये भी सब भगवान का ही काम है। तो इसमें तन, मन और धन का बहुत संक्षेप में कह रहे हैं कि जितना बने आप सब सहयोग करना उस गिलहरी की भांति। भगवान ने उस गिलहरी पर दया आई, अपने हाथों से उसको सहलाया है। आज भी उस गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान नजर आते हैं। महाराज यथार्थ किया, समुद्र का पुल 5 दिन में बनकर के तैयार हो गया। मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करना चाहता हूँ। बालुका से शिवलिंग निर्माण करके लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। ऋषि मुनियों को बुलाया और वास्तु पूजन करवा करके, भगवान का अभिषेक करवा करके, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। पुल पार करके जा रहे हैं पूरी सेना। तो समुद्र के जीव जंतु
आज भगवान की छवि को निहारने के लिए मगर, मछली, कछुए जितने भी जीव थे वो पुल के तट पर आकर के अपना मुंह निकाल निकाल करके भगवान के दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। कुछ तो बंदर भालू उनकी पीठ पर बैठ करके पार हो रहे हैं और वो भगवान के सेवकों को पार करने में अपना जीवन धन्य मान रहे हैं। समुद्र को पार कर दिया महाराज। जैसे समुद्र के तट पर पहुंचे, डेरा डाला, सबसे पहले भगवान ने कहा, बोले हमें आक्रमण सीधे ही नहीं करना, पहले रावण से प्रेम से ही काम हो जाए तो अच्छा है ना। समझा बुझा करके अंगद को भेजा गया दूत रूप में। अंगद ने जाकर के बालिश को बहुत समझाया, लेकिन बाली कहाँ मानने वाला था। तो अंगद ने कहा कि तुम मेरे स्वामी को क्या मारोगे, मैं उनका दूत हूँ, तुम तो मेरे इस पैर को भी नहीं हिला सकते। यदि तुम मेरे पैर को हिला दोगे तो समझो कि राम सीता को छोड़ करके वापस चले जाएंगे, युद्ध ही नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात। सब सभा में खुशी छा गई महाराज। एक एक करके एक एक योद्धा उठते हैं महाराज। जिस प्रकार से जनक जी के यहाँ पर धनुष को कोई नहीं उठा पाया था, उसी प्रकार से आज अंगद के पैर को कोई हिला नहीं सकता। मेघनाथ समझौता, मेघनाथ जैसे भी योद्धा आए हैं, प्रयास किया है लेकिन असफल हो गए। स्वयं रावण आकर के पैर को उठाना चाहता था, पैर को जैसे पकड़ना चाहता था, अंगद ने पीछे पैर हटा लिया। बोले मेरे पैर को पकड़ने से क्या होगा, मेरे स्वामी के पैर को पकड़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उसी समय लात मारी रावण के माथे पर, मुकुट उड़ गया आकाश में और हनुमान जी ने दौड़ करके मुकुट को छीन करके भगवान के चरणों में ला करके डाल दिया। मानो रावण का मुकुट भगवान के चरणों में पहली बार अंगद ने ही भेज दिया है, अभी तो युद्ध चालू ही नहीं हुआ। और प्रातः काल ही फिर युद्ध हुआ, घनघोर संग्राम हुआ। संग्राम होते होते 2-4 दिन व्यतीत हो गए। रावण की सेना भी भारी है, राम की सेना भी भारी है। उधर से हर हर महादेव, इधर से हर हर महादेव। घनघोर संग्राम हुआ। संग्राम होते 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 कई वीर उद्भट, नारायण, प्रहस्त, धूम्राक्ष आदि अनेक रावण के पुत्र मारे गए। अंत में कुंभकर्ण को जगाया गया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण जगाए महाराज। जब जगाया, खबर पड़ी जगत जननी को हरण करके ले आया, धिक्कार है तुझे, परंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है, तुम मेरे पिता के समान हो, बड़े भाई हो, आखिर सहायता तो करनी ही पड़ेगी। धन्य है मेरे भाग जो आज राघव के हाथ से मेरा कल्याण होगा। तुरंत रावण को प्रणाम करके सेना को लेकर के और हाहाकार करता हुआ जो है सामने लड़ने के लिए आया है। और भगवान राम के सामने जैसे आया है, विभीषण ने जाकर के प्रणाम किया है, विभीषण को आशीर्वाद दिया, बोले भैया तू धन्य है जो जगत पिता की शरण में आ गया। शरण में तो मैं भी आ सकता हूँ, लेकिन भाई का कर्तव्य है कि भाई कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, लेकिन अपने भाई का संग नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मेरी भी ये कर्तव्य है मेरा कि मैं अपने भाई का साथ दूं। युद्ध हुआ महाराज, और सायंकाल को भगवान ने एक ही बाण कुंभकर्ण को मारा और पहाड़ की तरह नीचे गिरा है। जिस प्रकार विशाल बट का वृक्ष नीचे गिरता है, नीचे गिरा, अनेक बंदर भालुओं को अपने नीचे रौंद लिया महाराज। कुंभकर्ण का कल्याण हो गया। रावण के पास में खबर पहुंची, महाराज कुंभकर्ण मारे गए। व्याकुल हो गया, मैं जी करके क्या करूंगा। उसी समय युद्ध करने के लिए आना चाहता था। मेघनाथ ने कहा, बोले पिताजी या राजा को युद्ध करने जाना उचित नहीं है, मैं जाता हूँ, मुझे आज्ञा दो। मेघनाथ आया है, युद्ध घनघोर हुआ है। लक्ष्मण जी से मेघनाथ का युद्ध हो रहा है और होते 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 आप सबको कथा पता ही है, मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी के ऊपर कर दिया। और वीर घातनी शक्ति जैसे ही लक्ष्मण जी को लगी है, लक्ष्मण जी को उठा करके ले जाना चाहता था, रावण के चरणों में डालना चाहता था, लेकिन जगदाधार शेष कैसे उठ सकते हैं, नहीं उठा पाया। हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के राम जी के दल में आए हैं। सायंकाल हो गया, दोनों सेना अपने अपने वहां पर चली गई।
भगवान राम ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा, व्याकुल होकर के विलाप करने लगे, भैया लक्ष्मण मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, और जाऊंगा तो सुमित्रा माता को कैसे मुंह दिखाऊंगा। निज जननी के ये कुमारा, मैं अपनी माता के अकेला था, मेरे लिए तुमने सब कुछ राज सुख का त्याग करके तुम वन में आए थे, और मैं तुम्हें छोड़ करके वापस चला जाऊं, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। अनेक प्रकार से भगवान विलाप करते हैं, कोई चिकित्सा का कोई प्रबंध करो। विभीषण जी ने कहा, बोले महाराज वैद्यराज सुषेण लंका में निवास करते हैं, मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, उनको लाया जाए तो वो चिकित्सा कर सकते हैं। तुरंत हनुमान जी गए हैं, वैद्यराज आना नहीं चाहते, उनके अस्पताल के सहित उठा लिया महाराज। बोल बजरंगबली की जय हो। पूरे अस्पताल औषधालय के सहित कौन सी चीज की कब जरूरत पड़ जाए, पूरे मेडिकल के सहित उठा करके ले आए। रामा दल में देखे जिसे लेकर के आए हैं, बोले मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया, पूरी बात बताई। विभीषण जी ने समझाया, बोले नहीं मेरे राजद्रोह नहीं कर सकता, तुम मेरे स्वामी के विरोधी हो, मेरे स्वामी के शत्रु हो तो लंका के शत्रु हो, और लंका के शत्रुओं का मैं युद्ध में इलाज नहीं कर सकता, नहीं तो मैं राजद्रोही कहलाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे 32 दांत अभी बाहर निकाल लूंगा, नहीं करोगे तो इलाज तुमको करना ही पड़ेगा, परंतु राजद्रोह ये नहीं है। एक वैद्य को अपना धर्म भी निभाना चाहिए, वैद्य को शत्रु को शत्रु नहीं समझना चाहिए। वैद्य के पास, डॉक्टर के पास यदि दुश्मन भी जाए, जिस प्रकार से पंक्ति भेद करने वाले को दोष लगता है वही दोष उसको लगता है। पंक्ति भेद करने वाला, कोई भोजन परोस रहे हैं और बीच में आपका शत्रु बैठा है, जानबूझ के आप उसको छोड़ करके चले गए, तो उसको जो पाप लगता है वो पाप वैद्य को भी लगता है। धर्म का ध्यान आया, बात तो सही है महाराज, मैं करूंगा इलाज, कर दो तो फिर, लेकिन मृत संजीवनी जो औषधि है वो द्रोणाचल पर्वत पर है, और द्रोणाचल पर्वत कश्मीर में, वो हिमालय में बहुत दूर है। अब जो सूर्य उदय से पहले उसको ला सकते हो तो उसको औषधि का रस इनको पिलाया जाए तो प्राण बच सकते हैं। कौन ला सकता है? केवल एकमात्र हनुमान जी तो ऐसे वीर है। तुरंत छलांग लगाई, जा रहे हैं, और मेघनाथ को, रावण को पता चला कि हनुमान जा रहे हैं औषधि लेने के लिए, तो काल नेमी को पहले ही, ये काल नेमी होता है ना, ये पहले ही मार्ग में बैठ जाता है महाराज राम काज में बाधा डालने के लिए। झूठ बांट साधु का वेश बना करके बैठा हुआ है, बोले आओ आओ सत्संग कर लो, पहले मैं जानता हूँ, अपने योग बल से मैंने देख लिया, तुम राम की कार्य करने के लिए जा रहे हो, थके मांदे हो, जलपान कर लो। हनुमान जी को सत्संग में लगा दिया। जब सत्संग की बात चलती है तो हनुमान जी रुक जाते हैं, पहले गुरु दक्षिणा ले, फिर सत्संग करेंगे, और गुरु दक्षिणा लेने के लिए जाकर के स्नान कर लो। पास में सरोवर दिखाया, हनुमान जी स्नान करने के लिए गए, एक मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, जैसे ही मकड़ी ने पैर पकड़ा, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, वो अप्सरा के रूप में परिणित हो गई। बोल बजरंगबली की। और हनुमान जी से कहा, बोले महाराज ये दुष्ट काल नेमी है, और आपके मार्ग को रोकने के लिए रावण की आज्ञा से आया हुआ है, इसका कल्याण करके जाओ। उसकी बात को मान करके हनुमान जी आए हैं, और आकर के कहा, बोले गुरुदेव आप पहले गुरु दक्षिणा ले लो, और उसके बाद में सत्संग करेंगे, फिर ज्ञान बाद में देना आप मुझे, तो दे दो गुरु दक्षिणा, क्या देना चाहते हो? तुरंत हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है, 32 दांत बाहर आ गए, दिव्य ज्योति निकल वैकुंठ को चली गई। बजरंगबली की जय हो। और आगे बढ़े हैं और पहुंचे हैं द्रोणाचल पर्वत पर, तो पूरा पर्वत जगमगा रहा है। कौन सी औषधि में नहीं जानता, पूरे पर्वत को उखाड़ के लेकर के जय श्री राम, जय श्री राम उड़ करके आ रहे थे अयोध्यापुरी के ऊपर से। जैसे ही निकले, भरत जी ने जैसे ही नंदीग्राम से देखा कि कोई राक्षस नहीं है जो जगमगाते हुए इस पर्वत को कहीं अयोध्या के ऊपर न डाल दे, तुरंत बाण का संधान किया, और उड़ते हुए हनुमान जी को निशाना पैर का लगा करके बाण को जिसे छोड़ा, और हे राम धरती पर गिरे महाराज व्याकुल होकर के।
राम का जैसे ही नाम सुना भरत जी दौड़ करके गए, भैया भैया बोले भैया तुम कौन हो? पूरी बात बताई। भरत जी क्षमा याचना करते हैं, मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं भैया मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे तीर पर बैठो, इसी मैं पहुंचा दूंगा। बोले नहीं भैया मैं चला जाऊंगा। राम की कृपा से इतना बल तो है। और एक ही पैर से हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से फिर छलांग लगाइए और 2 सेकंड में मनोज मन के समान गति है महाराज। हमारा मन यहाँ से अमेरिका पहुंचने में कितना टाइम लगा, इतना ही समय हनुमान जी को कोई पर्वत को लेकर के आने में लगा। ये गए ये आए। जैसे ही पर्वत को रखा, वैद्यराज सुषेण ने उसमें से मृत संजीवनी बट्टी को चयन करके सुंदर काढ़ा बना करके लक्ष्मण जी को पिलाया, बाण को निकाल करके उस पर लेप किया और उसी क्षण के समय के पश्चात सूर्योदय से पूर्व ही लक्ष्मण जी ने नेत्र खोले और नेत्र जैसे ही खुले हैं सामने भगवान को देखा। कहाँ है वो मेघनाथ? ये लक्ष्मण धैर्य धारण करो। भगवान ने समझाया, पूरी बात बताई। हनुमान जी ने वापस पूरे अस्पताल के समेत वैद्यराज सुषेण को लंका में पहुंचा दिया है। और प्रातः काल फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को ललकारा है और वो मेघनाथ आया है और राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया है। भगवान मर्यादा को रखते हैं। जैसे ही नागपाश में बांधा गया भगवान वापस बेचित्ते हो गए। हनुमान जी महाराज गरुड़ को लेकर के आए हैं। गरुड़ जी ने आकर के नागपाश से मुक्त कराया है। फिर गरुड़ जी ने विचार किया कि ये कौन से परमात्मा है जो नागपाश में बंध गए एक साधारण राक्षस के बाण के द्वारा? ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और अगर ये परमात्मा है तो मैं इनसे कम नहीं हूं जो मैंने इनको नागपाश से मुक्त करवाया। अहंकार हो गया और इनके अहंकार को दूर करने के लिए, परमात्मा के भाव को समझने के लिए, स्वरूप को जानने के लिए ये भगवान शिव के पास में गए थे। और भगवान शिव ने कहा कि खग जानाई, खग ही की भाषा, ये मेरी भाषा को नहीं समझेगा, इसलिए काग भुषुंडी जी के पास में भेजा था। काग भुषुंडी जी ने फिर इनको पूरी राम कथा सुना करके इनके संदेह का निवारण किया था। ये साक्षात राम की लीला है और राम की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। संदेह का निवारण हुआ था महाराज। नागपाश से छूटने के पश्चात पुनः युद्ध हुआ। मेघनाथ सायंकाल को जैसे ही लौटा, लक्ष्मण मेरा वध कर सकता है, तुरंत ही रात्रि में जाकर के देवी निकुंभला की आराधना करता है। विभीषण ने कहा कि इस समय निकुंभला का यज्ञ कर रहा है, यदि यज्ञ में सफल हो गए तो फिर मेघनाथ मारे नहीं मरेगा। इसी समय यज्ञ का विध्वंस करना चाहिए। पूरी बांदर भालुओं को लेकर के लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज विभीषण जी को साथ लेकर के निकुंभला की गुफा में गए हैं। उस गुफा में देखा तो ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा आहुतियां चल रही है। अनेक प्रकार से यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास किया गया, नहीं मान रहा। उस यज्ञ में बानर भालुओं ने पानी डाल दिया, यज्ञ कुंड ही बुझ गया। जब यज्ञ बुझ गया तो यज्ञ विध्वंस हो गया, तुरंत उठ गया। उसी समय धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी के पीछे दौड़ा और पुनः घनघोर संग्राम हुआ। और उस संग्राम के बीच में तुरंत भगवान लखनलाल ने एक ही बाण छोड़ा है। उस बाण के 2 भाग हो गए। एक भाग से मेघनाथ का सिर उसको लेकर के उड़ा है और हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश से उस सिर को ग्रहण करके राम जी के पास ला करके रख दिया। दूसरे बाण से दक्षिण भुजा जिसमें धनुष लगा हुआ है वह भुजा कटी और सुलोचना के पास में जाकर के गिरी है। सुलोचना ने जैसे ही जाकर के देखा कि भुजा तो मेरे पति की ही, बाण तो मेरे पति का, पर कोई माया से भी हो सकती है। यदि मैं सती हूँ, सामर्थ्य है और तू वास्तव में मेरी पति की भुजा है तो तू लिख के बता दे। उस भुजा ने लिख दिया कि हाँ देवी सुलोचना में तुम्हारे पति की भुजा हूँ। तो व्याकुल हो गई है और रो करके अपने पति के सर लेने के लिए भगवान के सामने आती है। रावण को भी विश्वास है, देखो शत्रु हो तो रावण जैसा हो। अपने सती साध्वी पुत्र वधु को अकेली को राम जी की सेना में भेज रहा है, शत्रु सेना में, तो जाओ एकमात्र तुम ही हो जो अपने पति का सिर ला सकती हो। राम एक परम धर्मज्ञ पुरुष है, तुम्हें सती मान करके तुम्हारा सम्मान करेंगे, ससम्मान तुम्हारे पति का सर तुमको प्रदान करेंगे। रावण को भी इतना विश्वास है।
आज वो सखियों के साथ में आई है। जैसे ही गई है भगवान ने उसका स्वागत किया। बोले देवी क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे पति का शर दो। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा पति मारा गया? बोले पूरी बात बताई। भुजा ने इस प्रकार लिख दिया। सुग्रीव जी को हंसी आ गई कि जब भुजा लिख सकती है तो ये मुंह भी तो लिख सकता है, कुछ बोल सकता है। मन में ही विचार किया, मन की गति को समझ गई। बोले सुग्रीव जी ऐसी बात नहीं है, मैं चाहूं तो अपने पति को जीवित भी कर सकती हूँ, तुमसे लिखने की बात करते हो। लेकिन परमात्मा के द्वारा सदगति हो रही है तो फिर मैं स्वयं पति लोक को प्राप्त होना चाहती हूँ। आप तो मेरे पति का सर दे दो। विश्वास नहीं है तो देखो कैसे मुस्कुरा गए मेरे पति। जैसे ही कहा तुरंत मेघनाथ का वो सर है कटा हुआ हंसा और मुंह से पुष्प की गिर गए। महाराज धन्य हो सुलोचना मात की जय जयकार हो गई। भगवान ने सम्मान मेघनाथ का सर जो सुलोचना को दिया है। सुलोचना ने कहा लक्ष्मण तुमसे मेरे पति किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। बल भी तुम्हारे समान था, आयु भी तुम्हारे समान है, शक्ति भी तुम्हारे समान है, साधना भी तुम्हारे समान है। तुमने 14 वर्ष तक अन्न जल का निद्रा का त्याग किया है, ब्रह्मचर्य को धारण किया है। तो उन्होंने भी 14 वर्ष अन्न जल और ब्रह्मचर्य को धारण किया है। फिर वो तुम्हारे द्वारा क्यों मारे गए? एक ही कारण था। क्या कारण है देवी? तुम जिसका साथ दे रहे हो वो नारियों का इतना सम्मान करते हैं। एक विधवा का भी ये सम्मान किया उन्होंने। तुम जिसका साथ दे रहे हो, और मेरे पति ने जिसका साथ दिया उसने महान पतिव्रता नारी का हरण किया है, शील हरण करना चाहता है। उस पापी का साथ देने से मेरे पति पापी हो गए, इसलिए मारे गए। धन्य है सुलोचना, पति के सर को लेकर के आई है और सुंदर चिता बना करके महाराज सती हो गई थी। इसके पश्चात प्रातःकाल रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आया है। घनघोर संग्राम हुआ। भगवान राम के साथ में रावण का युद्ध हो रहा है और इंद्र के द्वारा भेजे गए मातली रथ लेकर के आए हैं। आकाश मंडल में इंद्र का घोड़े उड़ते हैं, आकाश मंडल में रावण का रथ भी उड़ता है। राम और रावण का घनघोर संग्राम हुआ। संग्राम होते 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 भगवान ने कई बार रावण के सिरों का छेदन कर दिया। वापस जुड़ जाते हैं, मरता ही नहीं है, क्या करें? उसी समय विभीषण जी ने कहा, बोले प्रभु इसकी नाभि कुंड में अमृत रहता है, अमृत का वास है, इसको सोच लो। भगवान ने विभीषण के कहने से भगवान की तो माया थी पर कहलवाना चाहते थे। उसी समय एक बाण नाभि में मारा, बाण सोच लिए, अमृत को सोच लिया, दूसरा बाण मारा और कटे हुए पेड़ की तरह रावण धड़ाशायी हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जयकार हो गया। आकाश मंडल से पुष्प की बरसात हो गई। देवता आए, कई प्रकार से भगवान की देवताओं ने स्तुति करी है। उस समय दशरथ जी महाराज भी आए हैं। दशरथ जी महाराज ने भी अनेक प्रकार से भगवान को सुंदर उपदेश दिया है, आशीर्वाद प्रदान किया है। और भगवान ने रावण का विभीषण से कहकर के संस्कार करवाया, मंदोदरी को धैर्य धारण करवाया और सब कुछ होने के पश्चात सीता को ससम्मान बुलाया। ससम्मान जैसे सीता जी आई, पहले अग्नि परीक्षा ली जाए। लक्ष्मण चिता की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। सीता जी ने कहा, बोले लक्ष्मण धर्म के नेगे हो जाओ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, चिता लगाओ। माता की आज्ञा, चिता बनाई गई और चिता में जैसे ही माता जानकी बैठी है, वो छाया सीता और लौकिक जो कलंक थे उस अग्नि में जल गए और वास्तविक सीता प्रकट हो गई। और जगनंदिनी माता की जय। भगवान ने अनेक प्रकार से दुर्वचन भी कहे हैं। फिर विभीषण जी को समझा बुझा करके धैर्य धारण करवाया। लंका का शासन व्यवस्था समझाओ, संभालो, हमें जाना है। उसी समय इंद्र और ब्रह्मा जी आए हैं, वेद आए हैं, उन्होंने स्तुति करी है। इंद्र ने कहा, प्रभु मेरे को क्या आज्ञा है? अमृत की बरसात कर दो, इन बानर भालुओं का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। अमृत की वर्षा हुई, बानर और भालू जीवित हो गए और राक्षस
लोग जीवित नहीं हुए, वो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, भगवान के हाथों से मारे गए थे ना इसलिए। और बानर भालू राक्षसों के द्वारा मारे गए थे, इसलिए उनकी मोक्ष नहीं हुई थी, वो जीवित हो गए महाराज। विभीषण जी ने कहा, बोले प्रभु नगर में पधारो। बोले नहीं, अयोध्या से आया था, अयोध्या में ही वापस जाऊंगा, दूसरे नगर में नहीं जाऊंगा। और बीती अवधि जाऊं तो जीवित न पाऊं वीर। अवधि यदि बीत गई और उसके पश्चात जाऊंगा तो भरत जीवित नहीं मिलेंगे, इसलिए इसी समय व्यवस्था करो। तुरंत पुष्पक विमान मंगाए गए हैं और पुष्पक विमान में भगवान जानकी को चढ़ा करके, लक्ष्मण जी को चढ़ा करके फिर स्वयं चढ़े, अपने साथियों को, वानर भालुओं को, तो विभीषण जी को चढ़ा करके चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। प्रभु दिखाते जा रहे सीता जी को, यहाँ पर मैंने सेतु बांध की स्थापना करी, बांध भद्र भालों के सहायता से। यहाँ पर भगवान शिव की लिंग की स्थापना करी, उनको प्रणाम करो। सीता जी ने प्रणाम किया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां जहां पर जो स्थान, जहां जहां पर जो जो लीलाएं हुई, उन सब स्थानों को ऊपर से दर्शन कराते कराते भगवान जा रहे हैं। और जाते 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 पहुंच गए गंगा जी के किनारे संगवेरपुर में। मित्र से भेंट हुई है, सुस्वागत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गंगा जी का यहाँ पर पूजन किया है और अपने निषाद राज मित्र को लेकर के और अयोध्या की ओर बढ़े। इससे पहले हनुमान जी को भरत जी के लिए खबर भेजने के लिए पहले ही भेज दिया। भरत जी बहुत व्याकुल थे, वशिष्ठ जी चर्चा कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने जाकर के खबर दे दी। बोले श्री राम जानकी सहित अपने मित्रों के साथ में बहुत शीघ्र आने वाले हैं। भरत जी को आनंद आ गया, पूरी अयोध्यापुरी को आनंद आ गया। पूरी अयोध्या में आज दिवाली बन गई महाराज। जगह जगह दरवाजे दरवाजे पर छज्जों छज्जों पर दीप जलाए गए और पूरी ही अयोध्या नगरी आज भगवान के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। भगवान राघव पधार रहे हैं, मंगल पूर्वक जो भगवान का स्वागत किया गया। जैसे विमान नीचे उतरा, सबसे पहले भगवान ने गुरु वशिष्ठ के माता अरुंधति को, विश्वामित्र जी को, वामदेव जी को प्रणाम किया, फिर तीनों माताओं को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी भी सभी से क्रमशः मिले हैं और एक साथ भगवान ने अनेक रूप लेकर क्षण मात्र में पूरे अयोध्या वासियों से मिले हैं। एक साथ भगवान मिलने के पश्चात भगवान को महलों में प्रवेश करवाया गया है और प्रातः काल वशिष्ठ जी की आज्ञा से भगवान के क्षौर कर्म करवा करके मंगल विधि से 10 विधि स्नान करवाने के पश्चात पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली और उसके पश्चात मंगलमय राज्याभिषेक भगवान का किया है। तो राज्याभिषेक के समय देवता ब्रह्मादिक स्वयं मूर्तिमान वेद प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जय 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 जा मजित दोष ग्रवीत गुणा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जग दोष शाम अखिल सत्य बोधते, क्वचित जयात्मना मुचरे चरितो निगम, जगदुपलापमे अमिवयं सेवते। श्याम रामचंद्र भगवान की पुष्प के विष्टान भगवान का राज्याभिषेक हो गया और राज्याभिषेक होने के पश्चात भगवान ने सुंदर शासन अयोध्यापुरी का किया है। भरत जी को युवराज बनाया है, लक्ष्मण जी को सेनापति बनाया है और शत्रुघ्न जी को मंत्री पद का भार दिया है। सब सचिवों को अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से सबको पद देने के पश्चात सुंदर राम राज्य की स्थापना हो गई। आज राम राज्य की बात होती है लेकिन राम राज्य नहीं है, ये तो काम राज्य, रावण राज्य। महाराज राम का राज्य तो कल्पना ही नहीं कर सकते। माता और पिता के सामने भगवान के राज्य में कभी
किसी पुत्र की हत्या नहीं हुई, किसी पुत्र का मृत्यु नहीं हुई। राम राज्य की जितने भी कहानी कही जाए बहुत कम में। पूरी धरती सस्य श्यामला है, दूध और दहियों की नदियां बहती है, कोई बीमार नहीं है। बहुत संक्षिप्त में कहा जाए कि राम राज्य में सब सुख है, कोई दुख ही नहीं है। प्रजा जानती नहीं कि कष्ट क्या होता है। चारों ही भाइयों के दो दो सुंदर पुत्र हुए। माता सीता ने भी दो सुंदर पुत्र लव और कुश वाल्मीकि जी के आश्रम में उत्पन्न किए। भगवान ने 10 दिशाओं में से 8 दिशाओं का शासन अपने 8 भतीजों के साथ दोनों पुत्रों को प्रदान किया है। मथुरा मंडल का शासन जो शत्रुघ्न लाल जी को मधु दैत्य का वध करने के, लवणासुर का वध करने के पश्चात प्रदान करवाया है। और भगवान ने बहुत सुंदर शासन किया है। राम राज्य की तो जितनी भी बड़ाई की जाए बहुत कम है, और राम कथा को जितना कहा जाए बहुत कम है। गागर में से सागर भी नहीं भर सकते हम तो, सागर में से गागर भी नहीं भरने की क्षमता रख सकते। सागर में अथाह सागर में प्रेम सरोवर में एक सीख को डूबो करके केवल छिड़कने का प्रयास किया है। 7 दिन तक 8 दिन तक भगवान सीता राम जी की चरण सन्निधि में भगवान नागेश्वर ने, हनुमान जी महाराज ने, संत महापुरुषों ने, महाराज मुनि बाबा के आशीर्वाद से मां सरस्वती ने जैसी प्रेरणा इस बुद्धि में दी, उसके अनुसार आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो कदाचित कलिकाल ग्रसित इस जिह्वा से कोई ऐसे शब्द निकले हो जिनसे आपके हृदय में चोट पहुंची हो, लेकिन वो शब्द यदि जीवन में धारण करने लायक है तो उन्हें जीवन में धारण कर लेना, और यदि अनुचित है तो उन्हें बुराई मान करके त्याग कर देना, उस पर ध्यान मत देना। सभी को जय राम जी की ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय दादा परशुराम। समस्त क्षेत्र